नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने वैकेंसी निकाली है जिसमें ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों को ऑल इंडिया लेवल पे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम टाइप क्या होगा, सिलेक्शन किस तरह से होगी, सारी चीजें हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर का जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, जल्दी से इसे दबाइए और एक घंटी का निशान आएगा उसे भी दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। वो तभी नहीं मिल रही है अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन देख लीजिए आपने दबाया है या नहीं दबाया है। तो चलिए अब जो मेन बातें आपके काम की हैं आप लोगों को बता दूं। समझ आया क्या .in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पीडीएफ के अंदर, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी जरूरी बातें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, तो वो मैंने यहाँ पे अपडेट की हैं। चलिए आपको ये चीजें मैं बता देता हूं। आप लोगों को टोटल वैकेंसी 7110 है। आप लोगों को बता दूं ये वैकेंसी पहले भी निकली थी, कुछ ही वैकेंसी जो है इस बार इन्होंने न्यू निकाली है। ठीक है, तो ये रिवाइज एडवर्टाइजमेंट है। आपको बता दूं ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाओगे। कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, पुलिस जॉब है, लोकेशन आपकी हरियाणा होगी। कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया कैंडिडेट। रिटन टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, ये चीजें तो आपको पता ही है इस पोस्ट में बनेगी ही बनेगी। इसी के साथ आपका मेडिकल भी होने वाला है। चलिए मैं बाकी चीजें आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 10+2 यानी कि आपकी 12वीं पास होना जरूरी है। और हिंदी संस्कृति आपने जो है 10वीं तक पढ़ी है तो बड़ी अच्छी बात है। हिंदी पढ़ लो या फिर संस्कृति, मतलब आपको आनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी हिंदी संस्कृति इन्होंने पढ़ी हुई है, बोला हुआ है सेम। और ग्रेजुएशन आपकी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि आपने जो डिग्री है वो की होनी चाहिए। इसी के साथ एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है कांस्टेबल के लिए। रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट कैंडिडेट को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। आपकी एज लिमिट 1/4/2018 के पहले 18 साल की हो जानी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए 21 साल आप हो जाने चाहिए। 1/4/2018 से मैक्सिमम 27 साल है। रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट को यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए अब मैं और भी आपको जरूरी बातें यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ए है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, बी है तो 2 मार्क्स, सी है तो 3 मार्क्स। हायर क्वालिफिकेशन आपको बता दूं, अगर आपने 12th पास कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन पास वाला अप्लाई करेगा तो 4 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट वाला करेगा तो 3 मार्क्स। सॉरी, अगर ग्रेजुएट वाला करता है तो 3 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट वाला करता है तो यहाँ पे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसी तरह अगर आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स हैं। मतलब आपने कोई अदर डिग्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है, वो बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसको भी 4-3 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। प्लीज आप पीडीएफ के अंदर इसे जरूर रीड कीजिएगा, ये मैं आपको अलर्ट देना चाहता था। ट्रैवल एक्सपेंसेस, अदर स्टेट से लोग अगर यहाँ पे रैली देखने आते हैं तो उनको कोई भी एक्सपेंसेस का खर्चा नहीं मिलेगा। आप लोगों की रैली वगैरह जो भी होगा वो हरियाणा के अंदर ही होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको अपनी स्टेट के अंदर कोई भी चीज मिलने वाली है। इसमें 80% जो वेटेज होगी वो रिटन टेस्ट की होगी, यानी कि 80% जो आपके मार्क्स गिने जाएंगे वो आप लोगों को रिटन के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होगी। एग्जाम टाइप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि टिक लगानी है, मल्टीपल चॉइस। टोटल क्वेश्चन 80 आएंगे, सॉरी टोटल मार्क्स 80 होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 0.80 करके आपका जो मार्क्स है वो होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आप लोगों का जो पेपर है वो हिंदी में होने वाला है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के, यानी कि जो इंग्लिश का मटेरियल होगा उसको छोड़कर बाकी सब कुछ आपको हिंदी में मिलेगा। सिलेबस की बात कर ले तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर रिलेवेंट ट्रेड्स जो है वो आप देख सकते हैं। यही इसी में से आपको ज्यादातर आएगा और 10+2 के बेसिस पे आप कर सकते हैं कांस्टेबल, और ग्रेजुएशन का जो है ग्रेजुएशन के बेसिस पे 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के आ जाएंगे जो कि 10+2 के कांस्टेबल के होंगे और ग्रेजुएशन बेसिस पे आपके सब इंस्पेक्टर के लिए पूछे जाएंगे। तो ये चीज ध्यान से आप जो है याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ के अंदर ले आता हूँ। फीस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लीजिए। ये कैटेगरी क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कैटेगरी 1, 2, 3। अगर आप मेल फीमेल हरियाणा के बाहर वाले हैं तो आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे कैटेगरी 1, 2, 3 में। और अगर कोई मेल है 25 रुपए हरियाणा से और अगर फीमेल है 13 रुपए हरियाणा से। उसी तरह कैटेगरी 4, 5 150 रुपया फीस लगेगी अदर जनरल के लिए, जो हरियाणा के बाहर के हैं और जनरल वाले हैं उनकी। और अगर कोई हरियाणा का रहने वाली फीमेल है तो उसको लगेंगे 75 रुपीज यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर वाले में 50 रुपीज लगने थे। इसी के साथ अगर कोई कैंडिडेट हरियाणा स्टेट का है, ठीक है, यहाँ पे SC BC कैटेगरी का, तो उसको 35 रुपए और 18 रुपए। ये जो 25 और 13 मैंने ऊपर बताया ये भी कैटेगरी के लिए थे। चलिए अब एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं। चलिए मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ कि ये कैटेगरी आखिर था क्या। आप लोगों ने यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है ना कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, तो आप देख लीजिएगा आप किसमें जो है अप्लाई कर रहे हैं। पे स्केल भी आपको 21,769,100 तक मिल जाएगा, यानी कि अच्छी खासी पे स्केल यहाँ पे बन जाएगी कांस्टेबल के लिए। दूसरे के लिए 34,800 कुछ है। तो ये चीजें हैं। बाकी ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 170 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी के लिए
और 168 सेंटीमीटर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिजर्वेशन, यानी कि जो अभी आई हुई है उस हिसाब से। फीमेल के लिए यहाँ पे 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए मांगा गया है और 156 वहीं एप्लीकेबल जो भी होता है एडवर्टाइजमेंट से। और ये यहाँ पे चेस्ट दी गई है यानी कि 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये प्लीज आप जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो मैंने अभी बताया ये कांस्टेबल के लिए है और बाकी नीचे आपको जो है दूसरा भी मिल जाएगा। तो प्लीज यही है नोटिफिकेशन के अंदर जो मेन इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। बाकी दोस्तों आप लोगों को बता दूं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैंने दे दिया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे दी है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए। समझ आएगा .in हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो चीज समझ नहीं आई कमेंट कीजिए और यहाँ से रीड कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, बाकी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, 10वीं 12वीं पास जरूर अप्लाई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?